रात में हम जब लोग आसमान में देखते हैं तो बहुत जगमगाते तारे दिखते हैं। उसमें एक तारा जो उत्तर दिशा में पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। आप लोग जानते हैं उसके बारे में, आप लोग जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग या बचपन में आप लोग सुने होंगे कि ध्रुव तारा कैसे वहाँ पे पहुँचा। चलिए हम लोग बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। राजा उत्तानपाद थे, उन्होंने 2 शादियाँ की थी, एक सुनीति नाम से, एक सुरुचि नाम से। सुनीति को ध्रुव नाम के लड़का पैदा हुआ और सुरुचि को उत्तम नाम का। दोनों बच्चे छोटे थे और पिता दोनों को एक जैसा प्यार करते थे, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन सुरुचि उत्तम की माता सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव से नफरत करती थी। एक बार की बात है, ध्रुव जा रहे थे, तभी देखा कि उनके पिता राजा उत्तानपाद उत्तम को अपने गोद में लिए बैठे थे। तभी वो सोचे कि हम भी अपने पिता की गोद में बैठ जाए। जैसे ही पिता ने उनको गोद में बैठाया तब तक उत्तम की माँ सुरुचि आकर उन्हें गोद से उतार दी और कहती है कि राजा उत्तानपाद की गोद और ये राज पर हक सिर्फ मेरे बेटे उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। इसके बाद उदास होकर ध्रुव अपने माता सुनीति के पास दौड़कर चले जाते हैं, उनसे ऐसी सी बात बताते हैं। तब उनकी माता सुनीति कहती हैं, बेटा ये सब तो है, जिसके जो कर्म है, जिसके जो नसीब में है वही होगा। तो ऐसा करो कि भगवान विष्णु की पूजा करो, वही सबको एक जैसा प्यार करते हैं और इस दुनिया में हर कोई एक जैसा प्यार एक से नहीं करता है। उसके बाद माता की बात सुनकर ध्रुव घर त्याग कर वन में जाते हैं और पैर के अंगूठे के खड़े होकर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी तपस्या इतनी हो जाती है, कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु को उनके समक्ष आना ही पड़ता है और वो आकर कहते हैं, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव कहते हैं कि मेरे पिता ऐसे हैं कि हम अपने पिता के गोद में बैठे थे, माता सुरुचि ने हमको उतार के कहा कि हम तुम्हारा और इस हक कोई नहीं है, ना पिता की गोद में ना ही इस राज्य में। उसके बाद कहते हैं ठीक है तुम्हें क्या चाहिए। कहते हैं कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ क्योंकि आप सबके लिए एक जैसे हैं, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं। मुझे ऐसी गोद दीजिए जहाँ से मैं उतर ना सकूँ। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, मैं संसार पूरा है, इसमें ब्रह्मांड मेरा शरीर और आसमान मेरा गोद है। तुम गोद में वहाँ पे बैठोगे जहाँ से कोई तुम्हें उतार नहीं सकता। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तुम वहाँ से हट नहीं सकते। इसलिए तुम अभी जाओ और तुम वहाँ का राज्य करो, इसके बाद तुम आना। इसके बाद ध्रुव भगवान विष्णु की बात मानकर वापस अपने राज्य में चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज्य सौंप देते हैं। उसके बाद ध्रुव का शासन समाप्त होता है। इसके बाद वही ध्रुव जाके आसमान में टिक जाते हैं। दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन हम लोग ने बचपन की यादें ताज़ा की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।